हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका, आपकी साइंस और मैथ्स टीचर, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ये आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सो आज की वीडियो में हम पीएच से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। पहले हम पीएच के बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़े बहुत हमने जो क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा, फटाफट जाकर आई बटन पर क्लिक करिए और पिछली वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन। ओके, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, चलिए आज की वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है हम डिस्कस करते हैं, जो आपके पास किससे रिलेटेड है, पीएच से रिलेटेड है। और आपको पता है पीएच जो टॉपिक है आपका जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आपने क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है पहला? हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, व्हाट इज अ पीएच स्केल एंड हाउ इज इट यूज्ड। आपके पास पीएच स्केल की डेफिनेशन क्या है और इसका यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, कैसे इसका यूज कर सकते हो, बेसिकली आपको ये बताना है। तो आपको ऊपर आई बटन पर जो है आई बटन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, उस पर जाकर क्लिक करना। आपको पूरा फुल डिटेल में इससे रिलेटेड जो है वीडियो मिलेगा। पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी जो है डिस्कस किए हैं। तो फटाफट जाकर उस आई बटन पे क्लिक जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये आपके पास क्या बना हुआ। हाँ जी, देखो आपको पीएच स्केल जो है आपकी स्क्रीन पे बना भी दिखाई दे रहा होगा। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास देखो पीएच स्केल दिया हुआ है। क्या है इसके अंदर, यहां से आप देख सकते हो ये आपके पास क्या है, पीएच स्केल है। इसके ऊपर जो है नंबरिंग है, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर 14 तक। ठीक है, और बीच में आपको एक पॉइंट दे रखा है जिसपे कितना नंबर लिखा हुआ है, 7, और यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल दिया हुआ है। तो पीएच स्केल कैसे वैल्यूज देता है बच्चों, पीएच स्केल में आपके पास 0 से लेकर 14 तक नंबर्स होते हैं। जो 7 से लेस देन होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब कि अगर आप पीएच स्केल से किसी भी सॉल्यूशन को मेजर करना चाहोगे, अगर पीएच की वैल्यू स्केल ने 7 से कम दी है, 7 से कम है, तो वो सब कैसे होंगे, एसिडिक सब्सटेंसेस होंगे। ठीक है, कैसे सब्सटेंसेस होंगे, एसिडिक। और जो 7 से ज्यादा होंगे वो कैसे होंगे, बेसिक सब्सटेंसेस होंगे। ठीक है, जो 7 से ज्यादा होंगे या बेसिकली आप ये कह सकते हो जिनकी वैल्यू 7 से ज्यादा आती है पीएच की, वो आपके पास कौन से होंगे, बेसिक होंगे नेचर में, बेसिक नेचर में होंगे। और जिनके पास 7 से कम आती है पीएच स्केल पर वैल्यू, वो आपके पैसे कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। ठीक है, और जो 7 पर रहते हैं जिनकी वैल्यू पीएच स्केल आपको 7 वैल्यू देता है, वो कैसे होंगे, न्यूट्रल बिहेवियर को शो करेंगे। ना ही वो एसिडिक होंगे ना ही वो बेसिक होंगे, वो कैसे होंगे, न्यूट्रल बिहेवियर को जो है आपके पास शो करेंगे। तो ये तो था पीएच स्केल, और कैसे कैसे इसका यूज है, मतलब कैसे नंबरिंग्स होती है, मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है, और हाउ इज इट यूज्ड। तो पीएच स्केल का यूज बच्चों बायोलॉजिकल फील्ड में भी होता है, केमिकल फील्ड में भी होता है, क्योंकि आपको हर चीज की जो है पीएच वैल्यू जो है एक एक्यूरेट लेवल पर होती है। अगर वो उस एक्यूरेट लेवल से अपनी वैल्यूज ऊपर नीचे होती है तो वो चीज कैसी हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो पीएच जो स्केल की वैल्यू है, पीएच वैल्यू आती है, वो आपको हेल्प करती है कि कैसे किस चीज का जो पीएच वैल्यू है वो सेट होना चाहिए, चाहे वो आपकी बायोलॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड है, आपकी बॉडी फंक्शन से रिलेटेड है, आइदर वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है या कुछ आपका हाउस होल्ड मटेरियल्स है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आपके पास ये देखा हुआ है पीएच स्केल, एक नंबर दिए हुए, जैसे कि यहाँ पे देखो 0 पे है तो HCl बताएगा कि HCl की वैल्यू पीएच पर कैसे होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और अगर आप 7 पर बात करते हो, न्यूट्रल वैल्यू में कौन कौन आते हैं, यहाँ से प्योर वाटर है आपके पास, उसका जो वो कैसे होता है, पीएच वैल्यू कैसे होती है, उसकी न्यूट्रल होती है, यानी कि 7 होती है, ना 7 से ज्यादा ना 7 से कम। तो ये सब कैसे आते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस है। मिल्क है, मिल्क का जो आपके पास पीएच वैल्यू कैसे होती है, 7 होती है। ह्यूमन का सलाइवा है, उसकी भी 7 होती है।
ब्लड की रेंज जो है पीएच की वो भी 7 होती है। कुछ आपके पास वैल्यूज है तो ठीक है, उन वैल्यूज पर जो है पीएच की वैल्यूज आपको गिवन है कि इतना ही सब्सटेंस का पीएच होना चाहिए, इतना सोल्यूशन का पीएच होना चाहिए। तो आपका जो पीएच का रोल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, बायवर्ड्स भी देख लेते हैं हम इसे। देखो यहां से बायवर्ड्स में क्या है, बायवर्ड्स में देखो यहां से द पीएच स्केल मेजर्स द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। पीएच स्केल क्या करता है, एसिडिटी को और बेसिसिटी को बताता है सॉल्यूशन की। अगर हमें बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है या एसिडिटी है या फिर एल्कलिनिटी बोल सकते हो, ठीक है। और इसकी वैल्यू कहां से होती है, रेंजिंग फ्रॉम 0 to 14। अब आपने देखा है पिछली स्क्रीन में ये वैल्यूज कहां से कहां तक है, 0 से 14 तक दी हुई है स्केल पर, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब pH ऑफ 7 इज न्यूट्रल। 7 pH जिसकी वैल्यू आएगी किसी सोल्यूशन की तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है, करेक्ट। आप ऐसे लिख सकते हो बिलो 7, और अगर 7 से कम आती है तो कैसी होगी आपके पास, एसिडिक होगी, ठीक है। अगर 7 वैल्यू है pH की तो न्यूट्रल है, 7 से कम है एसिडिक है, 7 से ज्यादा है अबव 7 इज बेसिक, ये अल्कलाइंस भी बोलते हैं बेसिस को हम, ठीक है। तो बेसिक वैल्यू होगी। इट इज इन अ वेरियस फील्ड, इट इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड लाइक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंस to determine the nature of a substance and their susceptibility for specific uses, ठीक है। आपको मैंने बताया है जैसे कि पीएच का जो बहुत ज्यादा यूज है आइदर केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मेडिसिन में, या आपके एग्रीकल्चर फील्ड हो गया या आपकी एनवायरमेंटल साइंस होगी, सबके सब चीजों में आपके पास क्या है, पीएच का यूज है। और एक पीएच की आपके पास एक अपनी एक्यूरेट वैल्यू होती है, वैल्यू सेट होती है पीएच की कि आपको इतनी वैल्यू लेकर चलनी है। अभी हम और क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, आपको और क्लियर होगा। और ज्यादा क्लियर करना है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ऊपर स्क्रीन पर आई बटन पर आपको जो है लिंक दिखाई दे रहा होगा पिछली वीडियो का, पूरा पीएच के बारे में मैंने पूरा प्रॉपरली डीपली आपको बताया है उस वीडियो में, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। एंड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, तो इससे हमें पता चलता है किसी सब्सटेंस का कैसा नेचर है। नेचर मीन्स कि वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर वो न्यूट्रल है, तो वो आपको पीएच से ही पता लगेगा ना, क्योंकि पीएच पर आपको सभी जो वैल्यूज है गिवन है। तो आप इसका आंसर जो है इस तरह से लिख सकते हैं, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। और मैं अभी इस जो मैं आपको आज वाला लेक्चर है, जो इस क्वेश्चंस की पीडीएफ है, मैं आपको सारी टेलीग्राम ग्रुप में जो है ऐड कर दूंगी। जो बच्चे अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम चैनल का भी लिंक प्रेजेंट है, फटाफट जाकर लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करिए। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज पीएच इम्पोर्टेंट इन डेली लाइफ, ठीक है। पीएच क्यों इम्पोर्टेंट है आपके एवरीडे लाइफ में, तो यहाँ से देख सकते हैं जो पीएच है बायोलॉजिकल फंक्शंस में भी, केमिस्ट्री में भी, सब में जो है मेजर रोल प्ले करता है। सबसे पहले आपके ब्लड का जो पीएच है उसकी भी एक प्रॉपर वैल्यू है। ब्लड का जो पीएच है वो कितना होना चाहिए, 7.4 होना चाहिए, ठीक है। अगर पीएच नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो ब्लड है कितने नंबर पे पीएच के जो है स्टेबल होता है, ठीक है। सेकंड है सॉइल का भी एक पर्टिकुलर पीएच होता है। सॉइल का पीएच इसलिए मैटर करता है क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ जो है सब कुछ सॉइल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। पीएच कितना रहेगा सॉइल का तो उसके ऊपर डिपेंड करती है प्लांट की ग्रोथ, प्लांट को कितना न्यूट्रिशन मिलेगा, कैसे वो ग्रो करेगा, तो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉइल के पीएच के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि जो सॉइल का पीएच है उसकी एक पर्टिकुलर रेंज है, 6 से 7 जो रेंज है वो कैसी है, आइडियल रेंज है, ठीक है। तो आपको सॉइल का पीएच जो है वो भी पता होना चाहिए। लास्ट वन वाटर का पीएच, वाटर का पीएच भी जो है मैटर करता है, कितना होना चाहिए वाटर का पीएच, जो न्यूट्रल है 7 होना चाहिए। पानी जो हम कंज्यूम करते हैं उसका पीएच कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। बाकी ये है वाटर जो है, अब मान लो जो कुछ
एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी पानी में ही रहते हैं, तो उनके लिए भी जो है ये चीज़ मैटर करती है कि पीएच की वैल्यू जो है सेट होनी चाहिए, क्योंकि उनको हार्म है, उनको हार्म होगा, ठीक है, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करेगा अगर पीएच जो है प्रॉपर वैल्यू पे नहीं होगा अपनी। तो मतलब ये है कि एवरीडे लाइफ में भी जो पीएच का सबसे ज़्यादा मेन रोल है, ठीक है, यहाँ से आपको ये दिखाई ही दे रहा है। तो चलिए देख लेते हैं बाय वर्ड्स से। बाय वर्ड्स आप इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखो, pH is crucial in daily life because it affects many biological and chemical processes, ठीक है, काफ़ी सारे बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस को ये अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन ब्लड मेंटेन्स अ pH अराउंड 7.4, ठीक है, ह्यूमन के ब्लड का pH की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7.4 होनी चाहिए फॉर ऑप्टिमल इंजाइम फंक्शन, ठीक है, इस रेंज पे आके जो आपके इंजाइम्स है वो ह्यूमन बॉडी के इंजाइम्स है वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। पीएच ऑफ सॉइल अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ, सॉइल का जो पीएच है वो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। एंड द पीएच ऑफ वाटर इफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ, ठीक है, और वाटर का पीएच क्या करता है, एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, उसका जो पीएच की वैल्यू है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि शैम्पूज हो गए, ये क्लीनिंग एजेंट्स हैं, आर फॉर्मुलेटेड विद स्पेसिफिक पीएच, सबका जो है पीएच एक पर्टिकुलर पीएच होता है, ठीक है, जिसके ऊपर वो प्रोडक्ट जो है बना होता है, स्पेसिफिक पीएच फॉर इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी। तो यहाँ से ये जो है पीएच का इम्पॉर्टेंट रोल है एवरीडे लाइफ में। तो आप इस तरह से इसका आंसर जो है लिख सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू पीएच इंडिकेटर वर्क, पीएच इंडिकेटर्स कैसे वर्क करते हैं। अब आपने इंडिकेटर्स के बारे में जो है केमिस्ट्री में पहले भी पढ़ा होगा, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले सब कुछ बताया हुआ। तो अब यहाँ पर इंडिकेटर पीएच में कैसे वर्क करते हैं, तो देख लीजिए, आपने इंडिकेटर जो हमारे पास नॉर्मल इंडिकेटर है, जैसे कि हम लिथमस पेपर का यूज करते हैं, ठीक है, लिथमस पेपर क्या करता है, लिथमस पेपर क्या करता है आपके पास, अगर हम एसिड की बात करते हैं, एसिड की बात करते हैं, तो वहां पर वो क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर ब्लू लिथमस पेपर है, अगर हम किसी एसिड के अंदर उसको डिप करते हैं तो वो रेड कलर हमें मिल जाता है। सिमिलरली अगर हम बेस की बात करते हैं, बेस में अगर हम रेड लिथमस पेपर को डिप करते हैं तो बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और आपको पता है कि पीएच स्केल पर 7 से कम वैल्यू है तो वो आपके पास एसिडिक है। अगर ब्लू वाले ने रेड को टर्न किया है, यानी कि ब्लू वाले ने रेड को टर्न करा है, यहां से हमें पता है कि एसिड है, और हमें पता है एसिड की वैल्यू क्या है, 0 से 7 के बीच में है ना, इसकी रेंज हमें पता है 0 से 7 के बीच में है। और अगर लिटमस पेपर ने आपके पास क्या करा है, रेड को ब्लू में टर्न करा है, डेट मीन्स वो क्या है, बेस है। और हमें पता है बेस की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, 7 से लेके 14 तक आपके पास सभी कैसे हैं, बेसिस है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इन इंडिकेटर्स को यूज कर, ठीक है ना, इससे हमें ये हेल्प मिल जाती है। और साथ में हमें पता ही है कि इनकी पीएच की वैल्यू फिर इस रेंज तक निकल सकती है। तो कॉमन इंडिकेटर्स आपके पास कौन कौन सा हो गया, सबसे पहले तो आपके पास लिटमस ही एक कॉमन इंडिकेटर है, ठीक है, साथ में आपके पास क्या होगा, फिनोफ्थलीन, जो आपके पास जो है आप इसका ज्यादा यूज करते हो, फिनोफ्थलीन भी जो आप इंडिकेटर की तरह आपने काफी सारे जो केमिकल्स अपनी लैब में आपने क्या बोलते हैं परफॉर्म किए होंगे आपने प्रैक्टिकल्स, तो आपने देखा होगा कॉमन इंडिकेटर जो है आपने फिनोफ्थलीन का भी यूज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज का यूज करते हैं, ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया, थायमल ब्लू हो गया, ब्रोमोथाइमल ब्लू हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास सारे कैसे हैं, ये आपके पास सारे कैसे हैं, कॉमन इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो ये कैसे काम करते हैं मैंने आपको बता ही दिया है, और बाय वर्ड्स भी देख लेते हैं एक बार हमने ये कैसे काम करते हैं। तो देखो यहां से बाय वर्ड्स, क्वेश्चन को जो है अच्छे से समझो, क्योंकि इसमें से आपके मोस्ट प्रोबेबली
आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है, तो इसे ध्यान से समझना। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा तो आ ही रहा होगा इस टॉपिक को पढ़ने में, ठीक है। तो देखो यहाँ से, how do pH indicator work? pH indicator are substances that change color in response to the pH of a solution. pH indicators कैसे हैं? ये आपके पास ऐसे substances हैं जो क्या करते हैं, कलर को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? pH के ऊपर सोल्यूशन का, कि सोल्यूशन का pH कैसा है उसके अकॉर्डिंग अपनी कलर को जो है चेंज करते हैं। तो यहाँ से आपके पास कॉमन इंडिकेटर कौन कौन से हैं मैंने आपको बता ही दिया है। लिथमस पेपर, फिनोफ्थलीन एंड ब्रोमोथाइमल ब्लू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लिथमस पेपर टर्न्स रेड इन एसिडिक। आपको मैंने जैसे बताया है कि लिथमस पेपर क्या करता है, रेड को अगर आपके पास एसिडिक है तो ब्लू को रेड में टर्न कर देता है। और तो अगर आपको पता है कि एसिडिक है तो उसकी पीएच की वैल्यू 7 से क्या होगी, लेस देन होगी। और अगर ब्लू है बेसिक सोल्यूशन, तो वो क्या करता है, आपका पीएच की वैल्यू क्या होगी, बेसिक है, ठीक है। मान लो अगर रेड आपने लिथमस पेपर सोल्यूशन के अंदर डिप किया है और उसने रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि ब्लू कैसा है, बेसिक है सोल्यूशन में। और बेसिक की पता है आपको पीएच की वैल्यू हमारे पास एक सेट ही है, कैसी है, pH इज ग्रेटर देन 7। तो दीज इंडिकेटर्स हेल्प विजुअली आइडेंटिफाई द pH रेंज ऑफ अ सब्सटेंस। तो मतलब क्या कर सकते हैं, इन इंडिकेटर्स की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी सब्सटेंस के pH की रेंज को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, और आपको मैं बार बार बता रही हूँ, ये आपको पूरी पीडीएफ क्वेश्चंस की जो है मैं टेलीग्राम में जो है अपने ग्रुप में ऐड करने जा रही हूँ। तो ग्रुप का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पर जाकर क्लिक कर लें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what are some common pH indicators and their color changes? कौन से आपके पास कॉमन pH की इंडिकेटर्स है और उनके कैसे कैसे कलर जो है आपके पास चेंज होते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली आपके पास चार कॉमन इंडिकेटर्स हैं। फिनोफ्थलीन नंबर 1, ब्रोमोथाइमल ब्लू नंबर 2, फिनॉल रेड एंड मिथाइल ऑरेंज। और जिसके अंदर ये जो तीन है, ये दो फर्स्ट सेकंड एंड ये लास्ट वाला, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉमन है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस टेबल से, जो फिनोफ्थलीन है वो एसिड में कौन सा कलर देता है, फिनोफ्थलीन आपके पास एसिड में कैसा रहता है, कलर लेस रहता है, कोई आपके पास कलर नहीं देता, ठीक है। और बेसिक में क्या देता है, पिंक कलर देता है। और इसकी कलर चेंज की जो पीएच रेंज है वो क्या है, 8.3 से लेकर 10 के बीच में है, ठीक है। आपने हमें क्वेश्चन क्या दिया गया, हमें कुछ कॉमन इंडिकेटर्स बताओ और उनके कलर चेंज बताओ कौन से पीएच रेंज पे होते हैं। तो आपको पता है जो फिनोफ्थलीन है एसिडिक मीडियम में वो कोई कलर नहीं देता, कलर लेस होता है, बेसिक में वो पिंक कलर देता है। और उसका जो पीएच रेंज है कलर चेंज का वो कब होता है, जब उसकी वैल्यू 8.3 से जो है 10 के बीच में आए, ठीक है। 8.3 से 10 के बीच में आएगी तब वो क्या करेगा, अपने कलर को चेंज करेगा। सेकेंड वन है ब्रोमोथाइमल ब्लू, ये क्या करता है, एसिडिक में आपके पास येलो कलर देता है, मतलब एसिडिक मीडियम में येलो कलर देगा और बेसिक में आपके पास ब्लू कलर देगा। और इसकी कलर रेंज क्या है चेंज की, 6.0 से 7.6 की रेंज में जब ये आता है तो ये क्या करता है, अपने कलर को चेंज करता है। या आप कह लो कि इसकी पीएच की वैल्यू क्या है जब कलर चेंज होगा, 6.0 से या 6 से लेकर 7.6 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। थर्ड वन है फिनॉल रेड। फिनॉल रेड क्या करता है, आपके पास एसिडिक में आपके पास येलो कलर को देगा और बेसिक में आपके पास रेड कलर को देगा। और इसकी पीएच रेंज क्या है कलर चेंज की, 6.8 से 8 के बीच में आएगी, ठीक है। लास्ट वन मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज आपके पास एसिडिक में रेड कलर देता है, बेसिक में आपके पास येलो कलर देता है और इसकी पीएच की कलर चेंज वैल्यू क्या है, 3.2 से 4.4 के बीच में आती है। तो बाय वर्ड्स भी देख लेते हैं इसका आंसर, अभी तो मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया है। तो बाय वर्ड्स देखो यहां से, सबसे पहले तो आपके पास कॉमन इंडिकेटर, इसको तो आप लिखोगे ही,
आपको पता है कि जो लिटमस पेपर है ये तो है ही है कि रेड आपके पास एसिडिक सोल्यूशन है, ब्लू आपके पास बेसिक सोल्यूशन है। इस वैल्यू को तो आप लिखो ही, साथ में उसकी रेंज क्या लिख सकते हो, अगर 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ज्यादा है तो बेसिक वैल्यू है। ये तो आपको जनरली पता ही होगी। सबसे मेन कॉमन आपके पास जो इंडिकेटर है वो आपके पास लिटमस पेपर है। सेकेंड जो फिनोक्सिलिन है, मैंने आपको बताया है ये कलरलेस होता है एसिडिक सोल्यूशन में और पिंक होता है बेसिक सोल्यूशन में, और इसकी पर्टिकुलर रेंज दी थी मैंने आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा, पीएच की वैल्यू जो आपके पास क्या है, बड़ी है 8.2 से, तो आप यहाँ से वैल्यूज को लर्न कर सकते हो। अगर पीएच की वैल्यू ग्रेटर है 8.2 से तो आपके पास कलर चेंज रेंज है आपके पास ये फिनोक्सिलिन की। ब्रोमोथाइमल ब्लू कैसा है, येलो है एसिडिक में, मैंने आपसे डिस्कस किया है, और पीएच क्या होगा 6 से कम। और ब्लू कैसा है, बेसिक सोल्यूशन में पीएच कैसा होगा 7.6 से ज्यादा। मैंने रेंज दी हुई थी, उनकी रेंज के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये वैल्यू बता दी है, इतनी वैल्यू रहेगी। मिथाइल ऑरेंज आपके पास रेड होता है एसिडिक सोल्यूशन में, और पीएच कैसे रहेगा इसका 3.1 से कम रहेगा, और येलो होता है बेसिक सोल्यूशन में, तब इसका पीएच कैसा रहेगा 4.4 से ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास पीएच की थोड़ी वैल्यूज हैं, कुछ कॉमन पीएच इंडिकेटर्स की, तो यहाँ से उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज पीएच मेजर्ड, हाउ इज पीएच मेजर, आप पीएच को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से पीएच को मेजर करने के आपके पास टू वेज हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, हाँ जी, वो वेज थे जिससे हम पीएच को जो है मेजर कर सकते हैं। एक आपके पास क्या है, डिजिटल मेथड है, एक आपके पास डिजिटल मेथड है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, पीएच मीटर का यूज कर सकते हो। ये आपके पास क्या दिया हुआ है, पीएच मीटर दिया हुआ है, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वैल्यूज है, यहाँ से आपके पास चांस होता है कि आपको एक्यूरेट जो है पीएच की वैल्यू मिल सकती है। तो ये आपके पास पीएच मीटर है, इस पीएच मीटर का यूज कर सकते हो। पहला वे तो आपके पास ये हो गया, और सेकंड वे क्या है, पीएच स्ट्रिप्स का आप जो है यूज कर सकते हो। इस स्ट्रिप को कैसे यूज करते हैं, आपके पास एक पीएच की स्ट्रिप आती है, उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में इस सोल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, डिप करेंगे। अब इस सेकंड स्टेप में देखेंगे कि सोल्यूशन जो आपने पीएच स्ट्रिप को डिप किया है उसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, जो कलर आएगा, यहाँ पे आपको एक स्केल दिया हुआ है, उसमें सब कलर जो है मेंशन है, उसके ऊपर पीएच की वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ से आपके जो नंबरिंग के अकॉर्डिंग कलर आया है वही उतना उसका पीएच होगा। तो ये दो मेथड से आप जो है पीएच को मेजर कर सकते हो। बाकी थर्ड आपके पास इंडिकेटर वाला तो है ही है, जो मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में जो है डिस्कस किया है पीएच इंडिकेटर्स के बारे में, तो उससे भी आप जो है पीएच की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। बाय वर्ड्स देख लेते हैं इसे, तो बाय वर्ड्स आप कैसे लिख सकते हो इसे, देखो यहाँ से पीएच कैन बी मेजर यूजिंग पीएच मीटर। ठीक है, पीएच मीटर का यूज कर सकते हो, पीएच स्ट्रिप्स का यूज कर सकते हो, या फिर इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हो। अब पीएच मीटर प्रोवाइड्स अ डिजिटल रीडिंग ऑफ द पीएच लेवल एंड इट्स हाईली एक्यूरेट। ठीक है, ये तो आपको डिजिटल रीडिंग देगा और इसकी वैल्यू हाईली एक्यूरेट रहती है। पीएच स्ट्रिप्स चेंज कलर व्हेन डिप्ड इन अ सोल्यूशन। ठीक है, पीएच स्ट्रिप क्या करती है, कलर को चेंज करती है जैसे ही हम उसको सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, एंड आर कंपेयर टू अ कलर चार्ट, और उसको फिर क्या करते हैं, कलर चार्ट से हम कंपेयर करते हैं, तो वहाँ से भी हम पीएच की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इंडिकेटर प्रोवाइड्स अ कलर चेंज दैट इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक पीएच रेंज। ठीक है, और इंडिकेटर क्या करते हैं, आपको कलर रेंज जो है प्रोवाइड करते हैं, जो कि पीएच को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ से आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच इन द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में पीएच का क्या सिग्निफिकेंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पीएच का। कैसे, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं, और उन फ्लूइड्स को रेगुलेट करने के लिए हमें पीएच का जो है यूज होता है। ठीक है, पीएच वैल्यूज का जो है यूज होता है, वो कैसे यूज होता है, पर्टिकुलर फंक्शन हमारी बॉडी के पर्टिकुलर रेंज पर जो है पीएच के वर्क करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी ब्लड, आपको पता है ब्लड का पीएच कितना होना चाहिए, 7.4 होना चाहिए। इस रेंज में आपके पास ब्लड का
पीएच होता है। और ब्लड क्या करता है, आपके पास एंजाइमेटिक जो है वर्क करता है, सेलुलर फंक्शन को जो है वर्क करता है। तो पीएच की रेंज आपके पास ब्लड में 7.4 दी हुई है, तो इसकी रेंज आप मैनेज होती है ना पीएच की वहां पर। साथ में आपको पता है स्टमक एसिड, स्टमक एसिड जो है लो होना चाहिए, इसकी भी आपके पास रेंज दी हुई है 1.5 से 3.5 के बीच में दी हुई है रेंज इसकी, ठीक है। ये रेंज आपके पास इतनी ही रहनी चाहिए, क्योंकि पता है जो आपके पास स्टमक आपका एसिड रिलीज करता है उसका यूज आपके पास कहाँ है, डाइजेस्ट करने में, डाइजेशन में आपके पास स्टमक एसिड का यूज होता है। तो उसकी भी पीएच रेंज है, यहाँ पर मैटर करता है पीएच। एक तो देखो ब्लड में कर रहा है, स्टमक एसिड का है, और स्किन का भी जो है एक पर्टिकुलर पीएच होता है, स्किन की भी पीएच वैल्यू होती है, और वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है आपको वेरियस बैक्टीरिया से या कुछ भी स्किन की इन्फेक्शन होती है ना उससे। तो उनकी पीएच की वैल्यू क्या होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यूज होती है। तो आपके पास देख ही लिया है पीएच का रोल आपकी बॉडी में है, यहाँ से भी देख सकते हो आप इस पिक्चर से। सलाइवा की रेंज दी हुई है 6.5 से 7.5, ब्लड की हमने देख लिया 7.4 होती है, स्टमक एसिड है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो आपके पास पीएच जो है बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है बॉडी में भी, ठीक है। ह्यूमन की बॉडी में भी जो है पीएच का काफी अच्छा रोल रहता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो चलिए देख लेते हैं बाय वर्ड्स आप इसके आंसर को कैसे लिख सकते हैं। देख लिए यहाँ से बाय वर्ड्स आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ से नोट कर लीजिए। द पीएच ऑफ वेरियस बॉडी फ्लूइड इज टाइटली रेगुलेटेड। आपको पता है कि पीएच जो है हमारी वेरियस काफी सारे बॉडी के फ्लूइड्स की कैसी है, रेगुलेट है। ब्लड के पता है पीएच क्या है, 7.4 है, और किसके लिए जरूरी है वो, एंजाइमेटिक और सेलुलर फंक्शन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। स्टमक का एसिड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए उसका पीएच, 1.5 से 3.5 के बीच में होना चाहिए, तभी आप जो है डाइजेस्ट कर पाओगे। डाइजेशन के लिए आपके पास इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। वाइल द पीएच ऑफ द स्किन हेल्प्स, जो अगर आपके पास स्किन का पीएच है वो क्या करता है, हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है, आपको सेव करता है, किससे, बैक्टीरिया से या फिर इन्वायरमेंटल डैमेज से। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपके पास, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ डज पीएच अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। पीएच जो है प्लांट की ग्रोथ को कैसे इफेक्ट कर सकता है। जैसे ही हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी कि पीएच जो है सॉइल का पीएच होता है, एक पर्टिकुलर सॉइल का पीएच होता है, ठीक है। उसकी वैल्यू आपके पास जो है कितनी है, नॉर्मल की 6 से 7 के बीच में जो है इसकी वैल्यू रहती है आपके पास, ठीक है। अगर तो इसकी वैल्यू कम होती है तब भी ये इफेक्ट करेगा प्लांट्स को। कैसे इफेक्ट करेगा, वो उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएंगे, प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाएगा, है ना। तो इसीलिए पीएच जो है प्लांट्स की इसमें भी जो है रोल अच्छा प्ले करता है। या आप कह लो अगर पीएच की वैल्यू, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको पीएच की पर्टिकुलर रेंज में वैल्यू चाहिए होती है, यानी कि ना तो वो ज्यादा एसिडिक हो और ना ज्यादा वो बेसिक हो, ना एसिडिक हो ज्यादा, ना ज्यादा बेसिक हो, न्यूट्रल स्लाइटली एसिड हो, मतलब कम एसिडिक से जो है न्यूट्रल के बीच में लाई करे, या फिर कह सकते हो पर्टिकुलर रेंज हो 6 से 7 के बीच में। तो आप कह सकते हो कि वो प्लांट की ग्रोथ के लिए प्रॉपर पीएच है, ठीक है। तो अगर ये इस पीएच में मान लो गड़बड़ हुई कुछ भी, या कम हुआ ज्यादा हुआ, तो उनकी ग्रोथ पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। ना प्लांट्स ग्रोथ करेंगे, ग्रो होगी ना उनकी, ठीक है, ना उनको न्यूट्रिशंस मिल पाएंगे, ना वो ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके पास इसीलिए प्लांट की फंक्शंस में भी जो है पीएच की वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है। तो बाय वर्ड्स भी हम देख लेते हैं यहां से, कैसे लिखोगे आप, रिटर्न में लिखो सोयल पीएच या पीएच ऑफ अ सॉइल अफेक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स। तो अगर आपके पास जो सोइल का पीएच है, आपको बताया मैंने कि जो मिट्टी का पीएच है वो क्या करता है, वो अफेक्ट करता है प्लांट की ग्रोथ को, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करता है कितना और किस तरह का जो न्यूट्रिशन है आपके प्लांट की ग्रोथ को
मिल पाएगा, ठीक है। सोइल के पीएच के ऊपर वो है जो डिपेंड करता है। मोस्ट प्लांट्स प्रेफर स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल पीएच, यानी कि 6 to 7 वाली रेंज। इफ द सोइल इज टू एसिडिक, अगर सोइल क्या होगी, बहुत ही ज्यादा एसिडिक होगी या फिर और टू एल्कलाइन या बहुत ही ज्यादा बेसिक होगी, इट कैन लिमिट द अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन। वो क्या करेगा, जो लिमिट थी प्लांट्स को इंपॉर्टेंट एसेंशियल जो है न्यूट्रिशन मिलने की, उनको क्या करेगा, क्रॉस कर लेगा और एंड अफेक्ट प्लांट्स हेल्थ एंड ग्रोथ। वो प्लांट की हेल्थ को और उनकी ग्रोथ को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है। आपने देखा होगा कहीं प्लांट जो है खराब हो जाते हैं, ठीक है, उसमें उनमें क्या लग जाता है, बैक्टीरिया लग जाता है। तो वो किस वजह से होता है, उनकी क्योंकि सोइल के जो पीएच है उसके ऊपर क्या पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है। उसकी रेंज क्या होती है, कम होती है या बहुत ज्यादा मतलब एसिडिक हो जाता है, बेसिक हो जाता है। तो यहाँ से पीएच क्या करता है, पीएच की एक पर्टिकुलर रेंज होनी चाहिए ताकि प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो क्या रहे, प्रॉपर रहे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इज पीएच इंपॉर्टेंट इन एक्वेटिक एनवायरमेंट। पीएच का क्या रोल है एक्वेटिक एनवायरमेंट में, ठीक है, वाटर वाले में। अब आपको पता है कि एक्वेटिक एनवायरमेंट के लिए भी आपके पास एक पीएच की क्या होती है, प्रॉपर रेंज होती है। पीएच की क्या होती है, प्रॉपर रेंज होती है। चाहे वो रेंज क्या रहती है, 6.5 से लेके 9 के बीच में। अब आपको पता है वाटर में भी क्या रहते हैं, आपके पास एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं। तो उनको एनिमल्स को क्या करना पड़ता है, सरवाइव के लिए उनकी भी एक पीएच, पानी की जो है एक प्रॉपर पीएच वैल्यू होती है। अगर उस पीएच वैल्यू से क्या होता है, पानी पीएच क्या होता है, पानी का ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो क्या होता है, उनकी लाइफ को खतरा रहता है। जो एनिमल्स उसमें सरवाइव करते हैं, उसमें रहते हैं, जिनका वो घर है, उनकी क्या करता है, उनकी लाइफ प्रोसेसेस पे क्या करता है, इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपने देखा हुआ है, ये तो आपके पास पीएच की रेंज, ये सब आपके पास कुछ एनिमल्स गिवन है जिनकी जो है पीएच रेंज दी हुई है। जो आपके पास ब्राउन ट्रोट है उसकी कितनी दी है, 4.1 से 9.5 तक। व्हाइट क्लॉड क्रेफिश है उसकी 6.8 से 8.7 तक है। मे फ्लाई है उसकी 6.0 से 9 तक है। तो यहाँ से ऐसे ही पर्टिकुलर रेंज है जिस रेंज के अंदर जो है एनिमल जो है कुछ सरवाइव कर सकते हैं, और पर्टिकुलर एक प्रॉपर रेंज क्या है, मतलब कि 6.5 से 9 तक इतनी रेंज जो है पानी की रहनी चाहिए, पीएच की, वाटर का पीएच इतना होना चाहिए जिससे वो क्या करते हैं, एनिमल जो है ठीक से रहेंगे, ना उन्हें कोई डिसीज होगी, ना उनकी हेल्थ को कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं बायवर्ड्स, बायवर्ड्स भी देख लेते हैं हम जरा से कि आप इस आंसर को कैसे लिखोगे। तो देखो बायवर्ड्स, द पीएच अफेक्ट्स द पीएच ऑफ वाटर, द पीएच ऑफ वाटर अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। आपको पता है पानी का पीएच क्या करेगा, एक्वेटिक लाइफ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स थ्राइव इन अ पीएच रेंज ऑफ 6.5 to 9। मोस्टली जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं पीएच कि वो किस में सर्वाइव करते हैं, 6.5 से 9 की रेंज के बीच में। एक्सट्रीम पीएच लेवल कैन हार्म और किल द एक्वेटिक लाइफ बाय डिस्टरप्टिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। क्या करेगा, अगर पीएच की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो क्या करेगा, हार्म करेगा या उन्हें खत्म कर सकता है, उन्हें मार सकता है, एक्वेटिक लाइफ को जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। अफेक्टिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी जो है इससे अफेक्ट होगी, ठीक है। और ठीक है, और क्या होगा, रिप्रोडक्शन मतलब कि उनके प्रॉपर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भी क्या होगा, मतलब कुछ जो एनिमल्स है वो जन्म ले रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब मतलब पूरी तरह से उनको भी जो है हार्म करेगा ऐसे पीएच की वैल्यू का चेंज आना। और क्या करेगा, ऑल्टरिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ केमिकल्स इन द वाटर। क्या करेगा, पानी के अंदर क्या हो जाएगा, जहरीला, मतलब पानी कैसा हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, जिससे और भी ज्यादा एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को या लाइफ को क्या कर लो, ये क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। तो पीएच की वाटर की पीएच की रेंज भी एक प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ जी बच्चों, क्लियर तो हो रहे हैं ना आपको क्वेश्चन सभी।
कोई डाउट है ना तो अपने कमेंट सेक्शन में अब हमें डाउट में मेंशन कर सकते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा होगा कि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज़्यादा आपके पास टफ नहीं है। लेकिन अगर आपको टॉपिक ब्रीफली पढ़ना है तो आई बटन दिया हुआ ऊपर, फटाफट जाकर आई बटन पे क्लिक करिए और टॉपिक को जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन द फूड इंडस्ट्री। अब फूड इंडस्ट्री में पीएच की क्या एप्लीकेशन है, क्या रोल है, देखो यहाँ से बात करते हैं। माइक्रोबाइल स्टेबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले आपके पास मान लो फूड है, कुछ भी आप फूड को पैक करते हो तो उनकी क्या होती है, उनकी भी पर्टिकुलर रेंज रहती है कि इतने रेंज में इसको पीएच, इसका पीएच रेंज इतना सेट किया हुआ है ताकि इस रेंज पे फूड क्या आएगा, खराब नहीं होगा, माइक्रोब्स नहीं लगेगा, बैक्टीरिया नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। उनकी एंजाइम कंट्रोल में रहेंगे, फ्लेवर सही रहेगा, सबसे पहले तो उसका टेक्सचर सही रहेगा, कलर नहीं खराब होगा। तो ये कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट रोल है जो फूड इंडस्ट्री में भी जो प्ले करता है। पीएच की जो है रेंज आपके पास एक पर्टिकुलर सेट होनी चाहिए, ठीक है। तो बाइवर्ड्स देख लेते हैं, बाइवर्ड्स देख लेते हैं हम इसको। इन द फूड इंडस्ट्री, इन द फूड इंडस्ट्री पीएच इज क्रूशियल फॉर फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है, कि फूड को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसके अंदर जो है ये इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। फर्मेंटेशन, ठीक है, और उनकी सेफ्टी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द पीएच ऑफ पिकल्स एंड फर्मेंटेड फूड मस्ट बी कंट्रोल्ड टू एंश्योर प्रॉपर फर्मेंटेशन एंड प्रिवेंट स्पॉइलेज। तो आपके पास कुछ फूड ऐसे होते हैं, पिकल्स है, कुछ फर्मेंटेड फूड्स हैं, उनकी पीएच रेंज को क्या करते हैं, सेट करते हैं कि वो अपनी प्रॉपर पीएच रेंज में रखे जाए ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। प्रॉपर फर्मेंटेशन होनी चाहिए उनकी, और ताकि वो स्पॉइलेज से उसको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, खराब मत ना हो, ठीक है। तो पीएच ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स की भी जो पीएच आपके पास पीएच है वो कैसे है, जैसे योगर्ट है उसको भी मॉनिटर करते हैं ताकि उसका जो टेस्ट और टेक्सचर है वो कैसा रहे, सही रहे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके पास डेयरी में भी जिसका क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करते हैं मतलब पीएच की एक पर्टिकुलर रेंज है जो उस पीएच रेंज पर उसको रखा जाता है ताकि वो कैसे रहे, सही रहे, उसके टेस्ट में, उसके टेक्सचर में कोई फर्क ना पड़े। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। हाँ जी, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन कैसा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डू एसिड बेसिस रिएक्शन रिलेट टू पीएच। एसिड बेसिस की रिएक्शन को हम पीएच से कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे रिलेट कर सकते हैं, आपने एक रिएक्शन को जो है मैंने आपको पढ़ाया है और पढ़ा भी है, कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं क्या मिलता है आपको, सॉल्ट मिलता है आपको, और क्या मिलता है, वाटर मिलता है। एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं आपको सॉल्ट मिलता है और एक वाटर मिलता है। ये आपके पास कैसी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ऐसे ही इसमें आपके पास पीएच से कैसे इसको हम रिलेट कर सकते हैं। मान लो आपके पास ये एसिड है, एसिड में आपके पास पीएच क्या होगा, लेस होगा 7 से। बेसिस में क्या होता है, पीएच आपके पास क्या होता है, मोर होता है 7 से। तो जब एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन के आप नेम से ही समझ रहे हो, एसिड बेसिस क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, और जो प्रोडक्ट मिलेगा यानी जो आपके पास सॉल्ट मिलेगा उसका पीएच कैसा आएगा, क्लोज आएगा 7 के। क्योंकि क्यों क्लोज आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया है, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर लिया है, यहाँ से न्यूट्रलाइज कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो जब ये आपके पास एसिड है, ये H2 आपके पास क्या है, एक एसिड लिया हुआ है, इसने क्या किया है, इसका पीएच क्या है, लेस देन है 7 के, और बेस है इसका पीएच क्या है, मोर देन है 7 के। ये आपस में रिएक्ट किया है, कैसे, इसने अपना H पॉजिटिव क्या करा है, इस बेस को क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, और उस बेस ने इसको, इसके H पॉजिटिव को ले लिया है, H पॉजिटिव आयन को ले लिया है, और इसने क्या बना दिया है, वाटर बना दिया है और एक सॉल्ट बना दिया है, ठीक है। तो मतलब क्या कर दिया इसने, इसके इफेक्ट को क्या कर दिया, दोनों ने आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया है, और इनका जो पीएच आया है अब 7 के आसपास आया है, यानी कि कैसा बना है, न्यूट्रल बना है।
तो आप इससे एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ से एक आपके पास एसिड था, इसका पीएच आपके पास 1 था, यानी कि ये आपके पास कैसा था, स्ट्रॉन्ग एसिड था। और एक बेस था, इसका पीएच आपके पास 13 था, मतलब कि ये कैसा था, स्ट्रॉन्ग बेस था। ठीक है, इसने क्या कर दिया है, दोनों ने आपस में रिएक्ट करा है और आपके पास क्या बनाया है, एक प्रोडक्ट बनाया है जो कैसा आया है, न्यूट्रल आया है, और जिसकी वैल्यू कैसी है, 7 वैल्यू आई है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब कि पीएच दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी एसिड बेस की रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन आ रहा है प्रोडक्ट का। और ये काफी जो रिएक्शन है आप देखोगे काफी फंडामेंटल रिएक्शन है, और आपके पास इंडस्ट्रीज वगैरह के प्रोसेसेस में रिएक्शन यूज होती है। एग्जाम्पल देखो, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों ने आपस में रिएक्ट किया है, वाटर बनाया है और ये सॉल्ट निकला है। H पॉजिटिव दिया, वाटर निकल गया यहाँ से, ये सॉल्ट बना है और ये वाटर बना है। तो यानी कि इसने क्या कर लिया है, दोनों ने आपस में एक दूसरे को इफेक्ट को क्या करा है, न्यूट्रलाइज करा है, और आपके पास सॉल्ट और वाटर जो है बन गया है। तो बाय वर्ड्स देख लेते हैं इसका आंसर एक बार, देखो यहां से, एसिड बेसिस रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन H पॉजिटिव एंड कैन चेंज द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो आपने देख ही लिया है, दोनों क्या करते हैं, ट्रांसफर होता है इसमें H पॉजिटिव आयंस का, और क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, और जिससे पीएच क्या हो जाता है, सोल्यूशन का चेंज हो जाता है। When an acid is added to a base, जब किसी एसिड को बेस में ऐड किया जाता है, they neutralize each other, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, ऑफन ब्रिंगिंग द पीएच क्लोजर टू 7, और पीएच को क्या कर देते हैं, 7 के पास में ले आते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। These reactions are fundamental in many chemical processes, और ये रिएक्शन कैसी है, फंडामेंटल है, बेसिक रिएक्शन है काफी सारे केमिकल प्रोसेसेस में एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। तो आप इसको बाय वर्ड्स ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर होगा, फिर इसको नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बच्चों कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक शेयर कमेंट्स कर जरूर बताना। कोई डाउट रहता है आप हमें अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जो है क्वेश्चंस की पीडीएफ को ऐड कर दूंगी, और आपको टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिया है, वहां पर मिल जाएगा। फटाफट जाकर टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन करिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।